दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिए और इस सम्मेलन के दौरान एक तरफ जहां पीएम मोदी की मुलाकात देश भर के बड़े बड़े नेताओं से हुई, तो वहीं इसी बीच वहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने भी भारत के पीएम मोदी से मुलाकात की थी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक की पीएम मोदी से यह पहली मुलाकात थी। लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ही ऋषि सुनक ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसे सुनने के बाद भारतीय युवा खुशी से फूले नहीं समाएंगे, क्योंकि इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारतीय युवाओं को लेकर एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है। और इससे जुड़ा हुआ एक ट्वीट भी उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था। और यह सब G20 मीटिंग पीएम मोदी से बातचीत करने के बाद ही हुआ है। इसके साथ ही अब जल्द ही ब्रिटेन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होने वाला है, जो काफी समय से पेंडिंग चल रहा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्यों ऋषि सुनक ने अचानक से इतना बड़ा फैसला लिया, इन सब के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, आगे जाकर ब्रिटेन और भारत के बीच अच्छे रिश्ते कायम हो सकते हैं या नहीं। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भारतीय छात्रों के वीजा को लेकर एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। ऋषि सुनक ने भारतीय युवाओं को यूके में काम करने के लिए हर साल 3000 वीजा देने का ऐलान किया। और ब्रिटेन सरकार का कहना है कि इस तरह की योजना से लाभ पाने वाला भारत पहला देश है। ऋषि सुनक ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि आज यूके भारत प्रोफेशनल स्कीम की पुष्टि हो गई है। 18 से 30 साल के भारतीय डिग्री धारक युवाओं को यूके में आकर रहने और काम करने के लिए 3000 वीजाओं की पेशकश की गई है। और जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटेन ने यह घोषणा पीएम मोदी और ऋषि सुनक की मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद कर दी। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद ब्रिटेन दोबारा भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात करना चाहता है। आपको याद होगा कि ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता के चलते ब्रिटेन और भारत के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया था। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने यहां तक कहा था कि वह इस एग्रीमेंट को दिवाली तक पूरा कर लेगी। हालांकि भारत और ब्रिटेन के बीच यह डील नहीं हो पाई, लेकिन दिवाली पर ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जरूर बन गए। अब ऋषि सुनक भारत के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए ब्रिटेन भारत से व्यापार में कई तरह की सुविधाएं चाहता है, ताकि वह आर्थिक संकट से जूझ रही अपनी अर्थव्यवस्था में जान डाल सके, क्योंकि ब्रिटेन इस वक्त महंगाई की चपेट में है और भारत के साथ किया गया यह एग्रीमेंट उसके लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। तो वहीं भारत भी इसके बदले ब्रिटेन से भारतीय युवाओं के लिए वर्क और स्टडी वीजा को बढ़ाने की मांग कर रहा है। ऐसे में ब्रिटेन के इस फैसले ने यह दिखा दिया है कि वह आगे आने वाले समय में भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाना चाहता है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ऋषि सुनक के इस फैसले के बाद आगे जाकर अब पीएम मोदी ब्रिटेन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाएंगे? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों इंडोनेशिया के बाली में हो रही G20 बैठक के पहले ही भाषण में पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन का मुद्दा उठा दिया। और ऐसे में पीएम मोदी ने इशारों में अमेरिका और यूरोपीय देशों को नसीहत तक दे डाली। ऐसे में पीएम मोदी के इस भाषण से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर मुस्कान भी देखने को मिली। वैसे G20 के शुरू होने से पहले ही भारत ने रूस के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, जिसका एहसान पुतिन कभी भी नहीं भूल सकेंगे। इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि पीएम मोदी ने 20 सबसे शक्तिशाली देशों के सामने क्या कहा था। लेकिन आगे जानने से पहले आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिस तरह से भारत हमेशा रूस का साथ देता दिखाई देता है, ऐसे में आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक विकास के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा अहम है
क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। हमें ऊर्जा की आपूर्ति पर किसी भी प्रतिबंध को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ऊर्जा बाजार में स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसे में पीएम मोदी का यह निशाना उन देशों की तरफ था जो हमेशा भारत की रूस से तेल खरीदने को गलत ठहराते रहते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि हमें यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का रास्ता खोजना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस समेत कई वैश्विक समस्याओं ने ग्लोबल सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया है। ऐसे में भारत के इस बयान के बाद जहां एक और अमेरिका और पश्चिमी देशों की नजर भारत पर थी, क्योंकि वह भारत के इस बयान को सुनकर काफी हैरान थे, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी के दिए गए इस बयान के बाद काफी खुश नजर आए। बहरहाल G20 बैठक से ठीक पहले भी भारत ने रूस के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में G20 बैठक से एक दिन पहले रूस और यूक्रेन पर हमला करने के लिए एक बार फिर से घेरने की कोशिश की गई। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह प्रस्ताव रख दिया कि हमले की वजह से यूक्रेन को जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए रूस को मुआवजा देना चाहिए। इस प्रस्ताव के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग कराई गई और इस दौरान 94 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 14 देशों ने इसके विरोध में वोट किया। लेकिन भारत ने एक बार फिर इस वोटिंग से दूरी बना ली और भारत समेत 73 देशों ने इस मतदान में भाग ही नहीं लिया, क्योंकि भारत ने शुरुआत से ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाई हुई है और भारत ने कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं किया, लेकिन खुले तौर पर कभी रूस की निंदा भी नहीं की। और यह जग जाहिर है कि भारत और रूस के रिश्ते काफी अच्छे हैं और भारत दबाव के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी विदेश नीति के तहत आगे बढ़ रहा है और भारत और रूस के बीच तेल व्यापार भी कई देशों की आंखों में खटकता है। लेकिन भारत अपनी पॉलिसी कई बार स्पष्ट कर चुका है और G20 बैठक में भी पीएम मोदी ने इसी बात को दोहराया है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी भारत में यही दिखाया है कि चाहे बाकी देश कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वह हमेशा रूस के साथ था और आगे भी रूस के साथ इसी तरह रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आप पीएम मोदी के रूस पर दिए गए बयान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा।